अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम वेदर और क्लाइमेट को देखते हैं। ये दो टर्म्स हैं जो स्टडी में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। इन दोनों में डिफरेंस करना बहुत ज़रूरी है। वेदर जो है ये किसी भी इलाके की शॉर्ट टर्म कंडीशंस हैं, यानी शॉर्ट टर्म एक दिन का पीरियड, उसमें क्या वेदर है, उसमें क्या बारिश का प्लान है और बादल कितने हैं, हवा की स्पीड क्या है। क्लाइमेट जो होता है ये पूरे साल का एवरेज वेदर होता है। इसमें पूरे साल की कंडीशंस देखी जाती हैं। Meteorology. Meteorology is the science that deals with the atmosphere and atmospheric phenomena that affect the weather of certain area. Meteorology में हम atmosphere को study करते हैं, weather को जो atmospheric conditions है जो उसको affect करती हैं उसको meteorology में study किया जाता है. Weather events are recorded and predicted by meteorologists. Meteorologists वो हैं जो weather को study करते हैं. इन scientists को हम meteorologists कहते हैं. कुछ फैक्टर्स हैं जो वेदर को इफेक्ट करते हैं। वेदर के एलिमेंट्स में प्रेशर है, टेम्परेचर है, प्रेसिपिटेशन है, विंड्स, क्लाउड्स। दीज कंपोनेंट्स डिस्क्राइब द वेदर एट अ गिवन टाइम। किसी भी टाइम पे किसी भी एरिया का वेदर चेक करना हो तो हम उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखेंगे, टेम्परेचर देखेंगे, प्रेसिपिटेशन, विंड्स और क्लाउड्स देखेंगे। वो चीज़ें, वो फैक्टर्स जो टेम्परेचर और क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं, सबसे पहले लैटिट्यूड। लैटिट्यूड क्या है? लैटिट्यूड एक हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन डिवाइडिंग द प्लैनेट इनटू नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर वेयरइन लोकेटेड एट द सेंटर इज दैट व्हाट वी कॉल इक्वेटर। एक इक्वेटर वाली लाइन आपको ब्लैक कलर में नजर आ रही है यहाँ पर डायग्राम में, जो बोल्ड है। इस लाइन के ऊपर नॉर्थ है, उसके नीचे साउथ है, तो ये लैटिट्यूड है। इस लाइन से अब जितना दूर जाएंगे, जितना नीचे की तरफ जाएंगे, ये एक रेफरेंस लाइन भी है, सेंटर ऑफ द अर्थ है। यहाँ से पता चलता है कि लैटिट्यूड क्या है। नॉर्थ की तरफ प्लस में, साउथ की तरफ माइनस में। अब देखें, अर्थ जो है ना ये थोड़ी सी टिल्टेड है। जब ये घूमती है ना सूरज के इर्द गिर्द, तो ये थोड़ी सी टिल्ट है, तकरीबन 23 डिग्री का इसमें टिल्ट है। अब जब सूर्य की शुआएं इस पे पड़ती हैं तो उसमें डिफरेंट एंगल्स पे पड़ती हैं। जिस तरह सबसे ऊपर वाली जो है ये लो एंगल है, उसके बाद जो इक्वेटर पे पड़ेंगी वो बिल्कुल सीधी डायरेक्टली पड़ेंगी, फिर साउथ की तरफ निकल जाएंगे तो फिर टेढ़ी लाइनें उसके ऊपर गिरेंगी, जिसकी वजह से टेम्परेचर में फर्क आ जाता है। 3 मीन हीट जोन्स ऑन अर्थ। ट्रॉपिक, ये ट्रॉपिक जो है ना ये इक्वेटर से करीब करीब का इलाका है। अगर आप डायग्राम में वापस जाएं तो इक्वेटर के करीब करीब जो है ना ये ट्रॉपिक है। गर्म होता है, बारिश बहुत ज्यादा होती है। बारिश की वजह से यहाँ के जो जंगल हैं वो बहुत घने होते हैं। इसमें इंडोनेशिया और आई थिंक ब्राजील वगैरह भी इसमें आते होंगे, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज भी हैं। ये देखें यहाँ डायग्राम में देखें, जो रेड है ये ट्रॉपिकल जोन है, जो ग्रीन है वो टेम्परेट जोन है, और जो बिल्कुल कोनों पे है यानी पोल्स पे है वो पोलर जोन है। टेम्परेट जोन जो आपको यहाँ पर डायग्राम में नजर आ रहा है ग्रीन कलर में, ये जो एरिया ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर है और नीचे है, यानी इससे थोड़ा ऊपर नीचे है, नॉर्दर्न और साउदर्न में। यहाँ पर 4 सीजन आते हैं, समर, विंटर, स्प्रिंग, फॉल और ऑटम। आर्कटिक जोन और फ्रिजिड जोन लाइज बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल एज वेल एज अंटार्कटिक सर्कल एंड साउथ पोल। अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में आर्कटिक जोन्स हैं। दूसरा जो फैक्टर होता है जो किसी भी एरिया के क्लाइमेट को इफेक्ट करता है वो है एल्टीट्यूड। हाइट क्या है, यानी जिस एरिया का टेम्परेचर हम बात करने लगे उसकी हाइट कितनी है जमीन से। ये बहुत जरूरी है क्योंकि जितनी ज्यादा हाइट ऊपर हो ना तो टेम्परेचर उतना ही कम होता है। The height of an object or point in relation to sea level or ground level. This happens because as altitude increases, air becomes thinner and is less able to absorb and retain heat. जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे हवा थिन होती जाएगी, हीट को अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। ऊपर वैसे भी कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है जिसकी वजह से हीट भी अब्जॉर्ब कम होती है और टेम्परेचर कम रहता है। टोपोग्राफी, physical features of a place that affects the climate of the place. Mountains receive more rainfall than low-lying areas because the temperature on the top of the mountain is lower than the temperature at sea level. एक तो पहाड़ ऊंचे बहुत होते हैं, वहां पे बारिश ऑटोमेटिकली, क्योंकि बादल ऊंचाई पर होते हैं तो वहां बारिश ज्यादा होगी। दूसरे नंबर पे वहां का टेम्परेचर कम होता है जिसकी वजह से बादल के अंदर जो वेपर्स है वो ठंडे होकर वहीं पर गिर जाते हैं।
प्रेजेंस ऑफ बॉडीज ऑफ वाटर, ये चीज भी इफेक्ट करती है कि इस एरिया के पास वाटर बॉडीज कौन सी हैं और कितनी हैं। लैंड हीट मोर क्विकली देन वाटर बट वाटर होल्ड हीट लॉन्गर, पानी जल्दी ठंडा और गर्म नहीं होता, जमीन जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी हो जाती है। विंड सिस्टम, विंड जो है ये मूविंग एयर को कहते हैं। ये तब बनती है जब अनइक्वल अमाउंट ऑफ हीट हो किसी भी एरिया में। डिफरेंट विंड सिस्टम्स हैं, ट्रेड विंड्स हैं, वेस्टर्लीज हैं, पोलर विंड्स हैं। The resulting band of cloudy and rainy weather near the equator is called the doldrums or the intertropical convergence zone or ITCZ. The boundary between the cold polar easterly winds and the mild westerly winds is known as polar front. Front क्या है? Front is the boundary between a mass of cold and mass of warm air. आई होप कि आपको इस टॉपिक की अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज।